पुष्कर के एसडीएम कार्यालय में आज जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उपखंड अधिकारी गौरव कुमार मित्तल ने की। इस कार्यक्रम में उपखंड स्तरीय के लोगों ने अपने समस्याओं और गांव के समस्याओं के बारे में बताया। इस जन सुनवाई में लोगों ने अपनी शिकायतें और समस्याएं रखी, जिन्हें उपखंड अधिकारी ने सुना और उनके समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए। यह जन सुनवाई कार्यक्रम लोगों को अपनी समस्याओं के बारे में बताने और उनके लिए समाधान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। आज मासिक जन सुनवाई में माननीय उपखंड अधिकारी जी के यहाँ हमने जन सुनवाई में पुष्कर नगर परिषद के स्वामित्व की जो भूमियाँ हैं उनके लिए प्लान टेबल सर्वे करके और एक लैंड बैंक बनाने की मांग की है। और ये हम लगातार करते आ रहे हैं कि भाई ये एक बार राजस्थान भर में सभी निकायों में, सभी विकास प्राधिकरण में, न्यासों में ये लैंड बैंक बन रहे हैं और ये बने हुए हैं, पर लेकिन हमारी पुष्कर नगर परिषद में ही ये एक अपनी भूमियों का कोई लैंड बैंक नहीं है। लैंड बैंक यदि बन जाता है तो जो अतिक्रमण की बाढ़ आई हुई है पुष्कर में, जो दलाल किस्म के लोग नगरपालिका की भूमि पे अतिक्रमण करा के बेच रहे हैं उन बहुमूल्य संपत्तियों को, तो उन पे रोक लगेगी। और यदि एक लैंड बैंक बन जाता है तो पीपीपी मोड पे यहाँ कई बिल्डर्स, कई लोग यहाँ प्लान लेके आएंगे। नगर परिषद अपने प्लान बना सकती है डेवलपमेंट के। उस डेवलपमेंट प्लान से जो पैसा अर्जित होगा, वैसे भी स्थानीय निकाय अपनी आय खुद ही अर्जित करती है। तो उसके लिए 12 को लगभग 316 हेक्टेयर भूमि नगर परिषद को श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने सिवायचक भूमियाँ नगर पालिका को ट्रांसफर की है। तो 316 हेक्टेयर का मतलब कम से कम 3000 बीघा जमीन नगरपालिका को मिली है। तो नगरपालिका के पास जब इतनी भूमियां हैं तो उनका यदि लैंड बैंक बन जाता है तो उससे जो पैसा आएगा, अर्न होगा, उससे पुष्कर तीर्थ का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। कहीं राज्य सरकार, केंद्र सरकार से भीख मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। इतना पैसा पुष्कर तीर्थ नगरी में है कि यहाँ इस लैंड बैंक के माध्यम से नगरपालिका अपनी योजनाएं बना के, विकास की योजनाएं बना के, आवासीय योजनाएं, व्यावसायिक योजनाएं, संस्थानिक योजनाएं बना के लोगों को आवंटन करे, भूमियां खुली नीलामी करे और उससे जो पैसा आता है उससे पुष्कर तीर्थ का विकास करे। और जो अतिक्रमण होके लोग जो धंधा कर रहे हैं भ्रष्टाचार का, दलाली का, उस पर भी रोक लगेगी। तो हमें विश्वास है कि जो हमारे नए प्रशासक नगर परिषद के हैं उनसे हमने विश्वास दिलाया कि आप ऐसा कोई कार्य करें जिससे पुष्कर को एक नई पहचान मिले और पुष्कर का लैंड बैंक बन जाए। मैं अरुण पाराशर, सामाजिक कार्यकर्ता, पुष्कर। दियो माके का गाँव का नक्शो और जमानत दोनों खराब है। पहल कल मीटिंग में आया जब एसडीओ साहब बैठे वहाँ तहसीलदार जी बयान ज्ञापन दियो में और चैन से ही डॉक्यूमेंट्स दे रही हैं। माँ की खातादारी की ज़मीन है, शिवा वर्किंग खातदारी, चौसालाम खातदारी और बयान नंबर 12 जो रोटेश जमाम जमीन भी टाइम के महीना बयान शिवाय तक कर एडीएम डाल दी। अब बी को उधर की सरकार में मांग करी 2-4 बार के भाई के माध्यम में नक्शो गलत है, वो सही होता है। बी के बावजूद सरकार आदेश कर दिया 18 का महीना कि वह इनकी नक्शा और जमानत दोनों दुरुस्त की जाए, लेकिन दुरुस्त कर बहुत बेराम पड़ गई और बाहर केवल नक्शो ठीक कर दिया है और जमानत के हमें छेड़ेंगे ना। और अब जो ज़मीन एडीएम जाती है तो बात हुई एसडीओ साहब हो तो कि हम कोर्ट में बात करेंगे। तो कोर्ट में बात करो तो जन सुनवाई की बात की है। जन सुनवाई तो आदमी की समस्या, किसी भी प्रकार की सब समस्या सुननी चाहिए। अब कोर्ट अटे है, करबाड़ा यही है। कोर्ट में एडीए से बुला भाई जब कह रही है, जब क्या होता है कि पटवारी क्या करते हैं कि जब ये मौका जो मंगाते हैं तो उसके अंदर ये क्या करते हैं कि पटवारी लिख कर आदित प्रभाव उतारा। उसमें जब हमारे बुजुर्गों से, बडेरों से ज़मीन बात पूछते नहीं खातदारी है, उस ज़मीन को भी एडीएम में डाल दी शिवाय करके। तो जब कौन की जगह का मामला है ये तिलोरा गौड़ पुष्कर तहसील का पूरी का मामला, पुष्कर तहसील का पूरी का। जबकि ज़मीन इतना हमारा रिकॉर्ड गलत है। अरे राजनीति का प्रभावित तो किसान हो रहे हैं बेचारे, जो उसमें उसके मकान हैं, कुएं, सैकड़ों वर्षों पुराने मकान और कुएं बने हुए, लेकिन उनको भी तो ये शिवाय से करी एडीएम में डाल दिया। किसान परेशान है। आने वाले समय के अंदर शायद किसान को ये हाल रहा ना तो किसान मजबूर हो धरना देना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी पर। एक तो क्या हमारे ज़मीन है कि लोगों के एडीए में चली गई घूसर, तो उनको रुकाने के लिए भाई ग्राम पंचायत नाम रखा जाए, नंबर 1। दूसरी बात है हमारे लाइट की परेशानी आ रही है, लाइट टाइम पर दिया जाए। तीसरी बात है हमारे ये कि जो कोई जैसे कई मंदिरों का नाम कर दिया पर्सनल आदमी नाम, और कई हमारे गाँव में भी ऐसी रिकॉर्ड दुरुस्ती नहीं हुआ। रिकॉर्ड पहले वाले जो खातदार थे ना, बेचने वाले नाम वापस आ गई हमारे गाँव में भी ज़मीन, जिनको बेचा ना हमने और जिनको खरीदी, तो जो बेचने वाले नाम वापस आ गए, लड़के लोग बेच रहे हैं उनको, जबकि वो ज़मीन तो बेच चुके हैं। ठीक है, मैं भेजो। तो अपने आधार संबंधी में दुरुस्ती करने के लिए उनको मैं निवेदन किया भाई आधार संबंधी को दुरुस्ती करें, जैसे पहले रिकॉर्ड था वर्किंग आधार पर, वैसे रिकॉर्ड वापस रखा जाए। ये हमारी मांग थी सरपंच समुद्र सिंह रावत। उन्होंने कहा ऑर्डर करवा देंगे, हम रिकॉर्ड चेक करके आपको ऑर्डर करवा देंगे।